हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम फरहान लईक है और आप देख रहे हैं फिजिक्स ग्लोरी। टुडेज आवर टॉपिक इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जो एक कर्व पाथ फॉलो करे और उस पर सिर्फ एक फोर्स यानी ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल और ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। ये थी प्रोजेक्टाइल मोशन की वो डेफिनेशन जो आपको ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलेगी। एंड आई नो आपको ये समझ नहीं आई होगी, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। बट बिलीव मी, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें टू डायमेंशनल मोशन को समझना होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन से। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, यानी वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से या तो फॉरवर्ड मूव कर सकता है या फिर बैकवर्ड। इसके अलावा इसके पास मूव करने की कोई रास्ता नहीं है। इसे हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस से भी समझ सकते हैं। नाउ मोशन इन टू डायमेंशन की बात करें तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ साथ वर्टिकल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, यानी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने के साथ साथ अपवर्ड और डाउनवर्ड भी मूव कर सकता है। वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन टू डायमेंशन तकरीबन सेम चीज़ हैं, लेकिन इनके दरमियान सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, और वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, और वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चलें इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फुटबॉल है जो कि ग्राउंड पर रेस्ट में है। अगर हम इस पर किक करते हैं या इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो ये आगे की तरफ मूव करना शुरू होगी, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ साथ वर्टिकल मोशन भी मौजूद होगा। यहाँ गौर करने की ये बात है कि जब हमने बॉल को किक किया और उसने आगे की तरफ मूव करना शुरू किया, तो उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अलावा बॉल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। और यही प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है, यानी कोई ऐसा मोशन जो कि टू डायमेंशनल हो, यानी एक कर्व पाथ को फॉलो करे और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो। नाउ सम ऑफ यू जो कि फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं माइट से कि एयर फ्रिक्शन का क्या हुआ। जब बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो उस पर एयर की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो एक्ट करेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हम दो कंडीशंस एज्यूम करते हैं। नंबर वन इज़ हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो है। नंबर टू ये कि क्योंकि एयर फ्रिक्शन ज़ीरो है तो प्रोजेक्टाइल पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लिहाजा प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। प्रोजेक्टाइल पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। यही वजह है कि प्रोजेक्टाइल में सिर्फ वर्टिकल एक्सिस पर ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सिंपली इसका ये मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बॉल की स्पीड कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जबकि वर्टिकल एक्सिस पर इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है और इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन मौजूद है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी बॉल अपवर्ड मूव करती है तो इसकी स्पीड कम होना शुरू होती है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तो स्पीड ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह जब कोई बॉल डाउनवर्ड मोशन में आती है तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और जस्ट बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल पर सिर्फ एक फोर्स यानी ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो इसमें तो सिर्फ डाउनवर्ड मोशन होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस तरह मूव कर रहा है। इसकी वजह यह है कि आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को सही से नहीं समझा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंटिन्यू करने के लिए हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। हम जानते हैं कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी से एक बार कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखता है। फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है, या जब हमें किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करनी होती है तो हम उसको फोर्स लगाते हैं। यही वजह है कि बॉल एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गई तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लिहाजा उसकी मोशन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। जबकि वाई एक्सिस पर क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी वर्टिकल वेलोसिटीज सेम नहीं रहेंगी। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी कि जब बॉल अपवर्ड मूव करती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, और जब वो डाउनवर्ड मूव करती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो वो बेशुमार हैं, जिसमें से अभी एक फ़ुटबॉल की एग्जाम्पल हम अपने डिस्कशन में कर चुके हैं। इसके अलावा रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये तमाम तर प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल्स हैं।
इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। यहाँ मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करता चलूँ कि हर मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती। सिर्फ वो मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशंस में शामिल होती हैं जिनका एक सर्टेन हाइट पर जाके इंजन ऑफ हो जाता है, जिन्हें आमतौर पर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे अहम एप्लीकेशन रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के अंदर है। असल में सैटेलाइट्स भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होती हैं। इसकी क्या वजह है, ये एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, लिहाजा हम इसे किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सैटेलाइट्स की ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशंस की इक्वेशंस को ही यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस की बात की जाए तो इसमें 4 इक्वेशंस यूज़ होती हैं, जिसके अंदर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस शामिल हैं। हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में इन इक्वेशंस को ड्राइव भी करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल्स मोशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्यूचर वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।